Assalamualaikum guys, welcome back in another lecture, another video. As you know, my name is Har Abdullah and I am teaching you math class 9 on the behalf of the Youth Academy. So, we'll move to the next lecture. क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कम्प्लेक्स नंबर्स, तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा हमने डिस्कस करना था आगे। ठीक हो गया। लास्ट लेक्चर में बताया था कम्प्लेक्स नंबर्स का होते हैं, हमने डिटेल से पढ़ा था कम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हैं और क्या होते हैं। आयोटा होता है, आयोटा को √-1 उसकी वैल्यू होती है, जब उसका स्केयर लेते हैं आयोटा स्केयर जो कि बन जाता है -1। ठीक है। कन्फ्यूज़न आप ये नहीं कहना कि आपने जिस चीज़ का स्केयर को तो माइनस ख़त्म हो जाता है। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्केयर हो उसकी वैल्यू ख़त्म होती है, बट आयोटा स्केयर इज़ द वन जो कि आयोटा स्केयर लिखा जाता है इज़ इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है। और इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा आज हम करेंगे बाय यूजिंग आयोटा इज इक्वल टू -1। ये आयोटा की वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। वी कैन इजीली कैलकुलेट द इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। फॉर एग्जांपल, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्केयर इनटू आयोटा। ये हम आगे जितनी मर्जी पावर हम लगाएं उसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू माइनस आयोटा के बराबर हो जाएगा, आयोटा स्केयर -1 होता है। आयोटा 4 किसके बराबर, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर -1 इंटू -1 1 के बराबर हो जाएगा। आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा, 2⁴ -1 4 1 हो जाएगा। आयोटा 10 2, हमने कोशिश करनी है कि इसको 2 में डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि हमें 2 की वैल्यू पता है। आयोटा स्केयर क्या होता है, -1 होता है, हमें आयोटा स्केयर की वैल्यू पता है। हम उस आयोटा स्केयर के अलावा जो भी पार्ट्स बनेंगे हम उसको डिवाइड करें। सर 10 है, 2 5 10, 3 था 2 को सेपरेट किया, 1 सेपरेट किया, 4 था 2 2 4, 8 था 2 4 8, 10 है 2 5 10। इसी तरह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अ प्योर इमेजिनरी नंबर इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है। प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे 2.5.1 जो क्या डेफिनेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। नंबर ऑफ द फॉर्म a plus b iota where a and b are real numbers and iota is equal to -1 is called a complex number and represented by z is equal to a plus iota b। ठीक हो गया। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम लिखते कैसे हैं, a प्लस आयोटा b या b आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। आयोटा इसमें ये है, इसका और कम्प्लेक्स नंबर होगा, a b रियल नंबर होंगे। ठीक हो गया। एंड फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आपको यहाँ पर दे दी हुई है। ठीक हो गया। लेट्स गेट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोटेड बाय सी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से लिख दिया एंड इज डिफाइंड एज सी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा वेयर एज a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1। रियल नंबर से a भी बिलोंग करेंगे और वो आयोटा है, आयोटा जो कि √-1 होता है। द नंबर a एंड b कॉल्ड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जी। ठीक है। अब a और b इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कहते हैं, दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, पर एक रियल कहलाता है एक इमेजिनरी कहलाता है। एंड डिनोटेड एज a रियल नंबर एंड b इमेजिनरी नंबर। क्यों, कैसे? a तो सिंपल a है ना, इसके साथ तो कुछ भी नहीं है। a उसने कहा रियल नंबर से बिलोंग करता, तो ये तो रियल नंबर हो गया। अब b भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, पर b मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा के साथ, जो कि इसको बनाया था इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि आयोटा को हम टोटली क्या कहते हैं, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है। तो उसमें a को हम कहेंगे रियल नंबर एंड b को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर। ठीक हो गया। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मेरे ख्याल नोट टाइप होगा, इसको हम देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। एवरी a बिलोंग्स टू R मे बी आइडेंटिफाइड विद कम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द नंबर a प्लस 0 आयोटा। इसमें आयोटा आपके पास 0 है या b आपके पास 0 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, सिर्फ a रह जाएगा रियल नंबर। टेकिंग b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अ एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। दस R belongs to complex number. Note that every complex number is not a real number। ठीक है। R complex number is a very vast number, you know। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि रियल नंबर में सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं, बट अब जो कम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं, इवन के रियल नंबर के ऑल साइड भी है वो जो कम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। आप कह सकते हैं कि रियल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। एवरी
रियल नंबर कम्प्लेक्स हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारा कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो। जैसा आयोटा है वो रियल नंबर्स में इस तरह नहीं आता, अंडर रूट -1 उसमें नहीं आता, तो होल्ड ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल नंबर में। ठीक है, ये इसमें बताना चाह रहे हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 0, अब रियल नंबर 0 हो जाए, देन ए प्लस बी होता रिड्यूसेस टू अ प्योरली इमेजिन नंबर बी होता है, टोटल इमेजिन नंबर बन जाएगा। सेट ऑफ प्योरली इमेजिन नंबर इज आल्सो कंटेन्ड इन सी, कम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है, सब कुछ कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स ए इज आल्सो इक्वल टू 0, जो मैंने पीछे पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी। ठीक है, देन जी इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर 0, ये तो कम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि 0 होगा, ना इसमें रियल नंबर है ना ही इसमें इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, सारे 0 हो गए। ओके, अब देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर कितना वास्ट है, ये इसमें आपको बताते हैं। अच्छा, द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज नोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। कम्प्लेक्स नंबर यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, एक तो है होल नंबर, होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल और 0 होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या होता है, 0 नहीं होता, 1 2 3 से शुरू होते हैं। होल नंबर में क्या होता है, 0 भी आता है, 0 1 2 3 शुरू होते हैं। अब ये इंटीजर में क्या होता है, 0 1 2 3, ये भी पॉजिटिव वाले भी आते हैं, नेगेटिव वाले होते हैं। देखिए, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, ये होल नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो हैं वो के रैशनल नंबर का पार्ट होते हैं। अब रियल नंबर जो है इसमें रैशनल भी होता है, इरेशनल नंबर भी होते हैं। अब ये सब मिल के जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स भी आते हैं और प्योर इमेजिन नंबर्स भी आते हैं। अब रियल नंबर में आगे ये सारी पार्ट जो है रियल नंबर में आते हैं। तो सामने अभी तक हमने ये पढ़ा था रियल नंबर, हमने कहा था सब नंबर जो है रियल नंबर में आते हैं, जो कि रियल नंबर एक बहुत वास्ट है, -∞ +∞ तक जाता है। बट अब आगे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से भी वास्ट है, रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा है, जो कि आप कह सकते हैं रियल नंबर ज़्यादा सब सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। रियल नंबर भी कम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, कम्प्लेक्स नंबर जो के सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया। ओके, कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, आप किसी चीज़ का कंजुगेट कैसे लेते हैं। इफ़ वी चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा in z is equal to a plus b iota, we obtain another complex number a minus b iota called the complex conjugate of z and is noted by z bar, read by z bar। thus पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। if z is equal to -1 minus iota, then z bar is equal to -1 plus iota। the number a plus b iota and a minus b iota are का conjugate of each other। अच्छा जी, आप कम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ लिया, कम्प्लेक्स नंबर कैसे डिनोट करते हैं, a प्लस बी आयोटा से। ठीक हो गया, यहाँ तक सब एग्री करते हैं। अच्छा, अब इसमें आयोटा जो है वो कोई इमेजिनरी नंबर है। अब जब कंजुगेट आपने लेना है, आपने ये नहीं देखना कि जी माइनस इसके साथ है तो माइनस उसके साथ हमने देखना, उसके साथ देखना तो उसके साथ देखना, नहीं। रियल नंबर के साथ आपने a के साथ है ना -1 माइनस आयोटा, देखिए -1 प्लस आयोटा, ये देखिए। ठीक है, अब -1 माइनस आयोटा -1 प्लस, उसमें क्या साइन चेंज हुआ, खाली आयोटा के साथ का साइन चेंज हुआ। जब आयोटा के साथ का साइन चेंज होगा और बाकी वैल्यू सेम होंगी तो आपने उसको क्या कहना, ये कंजुगेट ऑफ ईच अदर है। ठीक है, रियल नंबर पे साइन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा डजंट मैटर, आपने उसको देखना ही नहीं है। ठीक है, रियल नंबर पे बाकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, रियल नंबर का साइन सेम होना चाहिए आपको कंजुगेट करने के लिए। बट अगर रियल नंबर का साइन चेंज होता है, अगर इमेजिनरी का साइन सेम रहता है, आप ये नहीं कहेंगे कि भाईजान ये कंजुगेट हो गया, वो कंजुगेट नहीं होता, वो रियल नंबर का साइन चेंज हुआ है। आपने जो कंजुगेट देखना है, आपने जो साइन देखना है वो इमेजिनरी पार्ट का देखना है, आपने आयोटा का देखना है, जो कि आयोटा का वैल्यू a प्लस बी आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट इसका होगा a माइनस बी आयोटा। ठीक है, सिर्फ आयोटा की जो वैल्यू जो भी होगी उसका माइनस साइन चेंज होगा और बाकी वैल्यू सेम होगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा। इसको हम जी बार से डिनोट करते हैं। नोट दैट जी बार फिर उसका बार इज इक्वल टू ए जी होगा, ऑब्वियसली बार बार कैंसिल हो जाएगा। आपने क्या लिया, ए प्लस बी आयोटा, इसका बार लेंगे ए माइनस बी आयोटा, उसका फिर बार लेंगे ए प्लस बी आयोटा, ऑब्वियसली वो सर्कल बन जाएगा, तो बार बार ऑलरेडी कैंसिल होते हैं, तो जी बार बार डबल बार इज इक्वल टू जी। ओके, the conjugate of a real number z is equal to a plus 0 iota coincide with its number itself since z bar is equal to a is equal to a। ठीक है,
अब देखिए इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं है, तो z इज इक्वल बार इज इक्वल टू a होगा, जो कि सिंपल रियल नंबर को होल्ड करता है, वो उसका और की वैल्यू नहीं होगी, वो द नंबर इट सेल्फ खुद हो जाएगा z। कंजुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज़ द सेम रियल नंबर। जैसा ऊपर सेकंड पार्ट में वही बात अच्छी बताई गई है, रियल नंबर है उसका कंजुगेट लेंगे भी तो रियल नंबर रहेगा। अगर यहाँ पे योटा होता है उसका साइन चेंज होता है, अदरवाइज रियल नंबर का साइन चेंज होता ही नहीं है। अगर उसका कंजुगेट ले भी तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे हम आ जाते हैं जी। प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं इसकी? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए प्लस बी अयोटा एंड सी प्लस डी अयोटा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ए सी के बराबर हो, बी डी के बराबर, तो भी ये आपस में बराबर होंगे ना। जाहिर है अब ए 4 हो सी 5 हो तो बराबर नहीं हो सकता किसी सूरत में। तो इनको जो इनके इक्वालिटी लिखी है, इक्वालिटी किसी काम की नहीं है, तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई स्क्वायर अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 9 अयोटा इफ़ एंड ओनली इफ़ 2x इज इक्वल टू 4 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट इज x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है। a सिंपली क्या होगा, c के बराबर होगा, b d के बराबर होगा। आपने ये इसको चेंज नहीं करना, आपने ये नहीं करना कि a इज इक्वल टू d कर दे, b इज इक्वल टू c कर दिया, नहीं। पहली बात ये, अगर खाली इक्वालिटी हमने देखना तो हमने देखा दोनों वैल्यू सेम हो। जब सेम नहीं है तो आपने ज़ाहिर इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर उन्होंने यहाँ पे x डाल दिया तो ऑब्वियसली आपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, जो कि x और y होंगे। आपने x और y की वैल्यू निकाल लेनी है सिंपली। आपने क्या करना है, ये रियल नंबर उनको सेपरेट कर देना है, जो कंजुगेट उनको आपने सेपरेट कर देना। देखिए 2x इक्वल टू 4 ये सेपरेट कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अयोटा था जिसके साथ भी अयोटा आपने इसको सेपरेट कर दिया। अब ये नहीं अयोटा भी नहीं साथ लिख देना, अयोटा लिखेंगे तो आपके लिए ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। अयोटा आपने लिखना ही नहीं है, अयोटा दोनों तरफ है तो ऑब्वियसली वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप छोड़ दें। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ अ रियल नंबर आर इज आल्सो वैलिड फॉर ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। Z1 इज इक्वल टू Z1 रिफ्लेक्सिव लॉ, दोनों सेम है, दोनों सेम है, जिस तरह ऊपर बताया हुआ। ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, दोनों सेम होंगे। अगर नहीं हुआ तो सोल्व करना है उसको। सेकंड, इफ़ Z1 इज इक्वल टू Z2 दैन Z2 इज इक्वल टू Z1। ये जाहिर है ये इसके बराबर है तो ऑब्वियसली ये उसी के बराबर होगा। सिमेट्रिक लॉ हो गया। एक दूसरे के ए बी के बराबर है तो ऑब्वियसली बी ए के बराबर। मेक सेंस। थर्ड हमें कहते हैं इफ़ Z इज इक्वल टू Z2, ये वही हमने जो पीछे पढ़ा था, पिछले लेक्चर हमने ये किया था, ये उसी तरह की प्रॉपर्टी इसमें भी है। इफ़ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, दैन ऑटोमेटिकली ए इज इक्वल टू सी। ऐसा ही है, इस तरह इसमें ये बताया हुआ है। इफ़ Z1 इज इक्वल टू Z2, Z2 इज इक्वल टू C3, ऑब्वियसली Z1 इज इक्वल टू C3 होगा। जब सारे बराबर हैं तो ऑब्वियसली ये इनका आपस में एक कनेक्शन बनता है और ये बराबर हो जाते हैं आपस में। ठीक है, ओके। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 वैल्यूएट। आपने इसमें वैल्यूएट करने से मैंने आपको बताया था, आपने इसकी सिंपल वैल्यू निकालनी है, वो कि क्या आती है। चलिए इसमें 2-3 पार्ट हम करते हैं, आसान से मुश्किल नहीं, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए हम क्या करना चाह रहे हैं। यहीं पर रखेंगे ताकि बुक भी नज़र आए और रजिस्टर भी नज़र आए। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर क्या करवाएंगे जी? पार्ट नंबर पहले हम सिंपल सा करते हैं, I50 कर लेते हैं, या I ऐसा करते हैं I7 कर लेते हैं। 50 ज़रा आसान है, 50 आसान है। हाँ, 2/25 क्या होता है? 2 × 25 होगा, वो 50 हो जाएगा, वो सिंपल है। I7 कर लेते हैं, इसका पावर का कोई स्क्वायर नहीं बनता। ओके, I7 हम क्या लिख सकते हैं? I की पावर स्क्वायर क्यूब 2 3 6 इंटू अयोटा। अब क्या होता है ये? अयोटा स्क्वायर -1 का क्यूब इंटू अयोटा। क्यूब माइनस का क्यूब हो तो क्या माइनस ही रहता है, तो ये क्या -1 इंटू अयोटा विच इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा। ठीक है, ये पहले वाले का आंसर आ गया आपके पास। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 5 करते हैं। चले पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं, एक ही बात है, 5 आप खुद कर लीजिएगा। अब मैंने वैसे ही सेम किया हुआ है तो ऐसे सेम नहीं कर सकता मैं। पार्ट नंबर 4 हमें कहता है अयोटा माइनस अयोटा की पावर 8, और उसने माइनस अयोटा की पावर 8 लिखी है। ठीक है, अयोटा की पावर नहीं लिखी। पहली बात तो ये है माइनस अयोटा, ये तो सिंपल सी बात क्या है, ये अयोटा 8 हो गया,
पावर आ गई ना तो अयोटा 8 हो गया। अब अयोटा स्क्वायर इंटू 4, अयोटा स्क्वायर -1 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 1। ये आपके पास सिंपल आंसर है। इस तरह ही आपके बाकी भी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके आपने कमेंट में डन लिखना, मुझे पता है आपसे हो जाएंगे, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर भी अगर नहीं हो रहा तो आप हमें कमेंट में बताएं। पहले दोस्तों के साथ शेयर करें, फिर भी नहीं हो रहे आप फिर हमें कमेंट में बताएं, हम आपसे इंशाल्लाह आपको बाकी पार्ट भी सॉल्व करके बता देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब आपने इसका कंजुगेट लिखना है। ये थोड़ा सा बुक में मैस हुआ है तो होप्स हो कि आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे कि पेन से कौन सा और बुक का कौन सा लिखा हुआ है। कंजुगेट लेना, कंजुगेट लेते हैं हम पहले सेकंड पार्ट का 3 - 5 यूनिट। कंजुगेट के लिए आपको मैंने क्या कहा था, रियल नंबर सेम रहेगा प्लस 5 यूनिट। ये इसका सिंपल कंजुगेट आ गया। कोई इसमें कोई अपने कोई ज़्यादा साइंस नहीं मारी है, जो भी इमेजिनरी पार्ट के साथ नंबर थे हमने वही लिख दिए। अब 3 पार्ट, इसका थर्ड पार्ट में क्या है, सिंपल माइनस होता। आप बताएं आप इसका कंजुगेट क्या होगा। 5 तक मैं काउंट कर दूँ अगर आप बता सकते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 इसका कंजुगेट होगा एयोटा। दैट्स इट, सिंपल। क्योंकि इसमें रियल नंबर तो है नहीं, सिंपल इसमें क्या इमेजिनरी नंबर है जो कि एयोटा है। सिंपल है, आपने करना भी एयोटा का साइन चेंज है तो आपने इसका माइनस से प्लस कर दिया तो ये आपके पास क्या आ गया, कंजुगेट आ गया इसका। ठीक है, अब आपके पास लिखा हुआ है जी पार्ट नंबर 6 एयोटा -3। अब कुछ लोग ऐसे करते हो, देख रहे हैं जी सेकंड पार्ट, सेकंड नंबर का साइन चेंज हो रहा है तो पहले बार छोड़ के सेकंड का चेंज करते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एयोटा +3। ऐसा कंजुगेट है? ऑब्वियसली नहीं है, ये कंजुगेट नहीं है। आपने इमेजिनरी का नंबर चेंज करना है, ये आएगा -अयोटा -3। रियल नंबर आगे वैसे ही रहेगा, अयोटा का साइन आपने वो चेंज करना है तो ये आएगा -अयोटा -3, ये इसका आएगा कंजुगेट। ठीक हो गया। आपने कन्फ्यूजन अगर आप जगह चेंज कर दे, आपके सेकंड वैल्यू की साइन चेंज कर दो, आपने समझ नहीं करना, आपने अयोटा देखना अयोटा कहाँ पे है, आपने अयोटा का साइन चेंज करना है। ठीक है, इस तरह बाकी पार्ट भी आपने खुद करने हैं, आसान से है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सिंपल से क्वेश्चन आप खुद करें, आपसे हो जाएंगे। फिर भी अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बताएं, जैसा कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 मूव करते हैं। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। रियल और इमेजिनरी पार्ट अपने सेपरेट लिखने हैं, क्या है। ओके, यहीं पे लिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम लिखते हैं जी, पहले 6 पार्ट करते हैं। 2 + 0 अयोटा। जी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, और आपके पास क्वेश्चन आ सकता है 2, सिंपल 2 लिखा होगा। अब वो कहेंगे इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ। आप सारे कहेंगे यार रियल नंबर तो लिखा है, इमेजिनरी तो इसमें लिखा ही नहीं हुआ। जब नहीं लिखा हुआ तो आपने उसको बताना है, आपने या तो यहाँ पे खुद लिखना है 2 + 0 अयोटा। 0 अयोटा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 0 होगा, वो ऑलरेडी 2 बन जाएगा। आपने कहना है रियल इज इक्वल टू 2, इमेजिनरी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी कोई है ही नहीं। ठीक है, इस तरह आपने करना है। अब इसका एक और पार्ट करते हैं जो कि हम कर लेते हैं जिस तरह ये देखें 5 पार्ट भी लिखा। 5 पार्ट में क्या है, खाली -3 अयोटा। इसका रियल 0 हो जाएगा, इमेजिनरी का हो जाएगा -3। इस तरह सेकेंड पार्ट अगर हम करें वो क्या है, -1 + 2 अयोटा, रियल इज इक्वल टू -1, इमेजिनरी इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। इस तरह आपने बाकी सारे पार्ट भी करने हैं, बहुत ईजी से, मुश्किल नहीं है, आसान सा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। ये थोड़ा सोल्व करने वाला है, जिसने आपको पहले बताया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y आ गया हमारे पास। उसमें हमें इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे अब थोड़े सा इसमें ट्रिक उन्होंने लगा दी, और आप चाहे यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक अयोटा की वैल्यू, एक अयोटा का बगैर है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 2 वैल्यू दी हुई हैं। आप सिंपल इसको ऐसे कर दें, x + 1 + अयोटा y इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। अब यहाँ से इसको सेपरेट कर लें, x + 1 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -3। अयोटा वाले इधर कर दिए, ये वाले इधर कर दिए। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, x + अयोटा y। आप 1 को पहले वहाँ ला के सोल्व कर दें, बेशक 1 यहाँ पे है तो ये क्या बन गया, 4 - 1 -3 अयोटा। 3 अयोटा के साथ तो -1
ऐड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अयोटा अयोटा के साथ सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू होगी। तो हो गया एक्स प्लस अयोटा वाई इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3 अयोटा। अब इसको ऐसे कर सकते हैं या आप इसको ऐसे कर लें, एक ही बात है। यही क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स इज इक्वल टू 3, यही आ जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस 3 अयोटा। यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, 1 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 1 ये 3 और वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ये सिंपल आपके पास आंसर आ गए दो, और इतनी सी बात है। ये आपने इसको ऊपर सोल्व करना था, आपने थोड़ी सी ट्रिक लगा के आपने कैसे सोल्व करना है। तो ये आपके पास सिंपल आंसर थे। इमेजिनरी को आपने इमेजिनरी के साथ करना है, वाई इज इक्वल टू माइनस 3 अयोटा। आप इसको ऐसे लिखें, आप इसे लिखें अयोटा वाई इज इक्वल टू अयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस 3 अयोटा। अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस 3। और जिसके साथ अयोटा नहीं है वो सबको आपने एक तरफ करना है और सबको आपने उसके साथ लिखना है, ठीक हो गया। अब जरूरी नहीं कि एक्स वाली के साथ इमेजिनरी, वाई वाले के साथ ही इमेजिनरी होगा, एक्स के साथ नहीं होगा। हो सकता है कि वाई को तो लिख दें, एक्स के साथ इमेजिनरी डाल दें, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि एक्स को हमने सेपरेट कर देना है, उस तरह लिख दें, सेपरेट आपने वो भी करने हैं, ठीक है। बस आपने इमेजिनरी को काउंट करना है। ये ना हो कि आप इमेजिनरी पहले लिखा हुआ एक्स के साथ हो, आप एक्स के साथ पहली वैल्यू लिखते हैं, नहीं, जिस तरह इमेजिनरी होगा उसके साथ इमेजिनरी वैल्यू ही जाएगी सिर्फ, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है जी एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे ओके कंटिन्यू करते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। सिंपल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये हम कैसे बेसिक कम्प्लेक्स नंबर पे इसको हम कर सकते हैं सोल्व, कैसे कम्प्लेक्स नंबर को हम सोल्व कर सकते हैं, वो उसके बारे में सारा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या एडिशन है, एडिशन लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस अयोटा d be two complex number and a b c d belongs to real number. The sum of two complex number is given by, अब हमने सम करना है। सम हम कैसे करेंगे देखें गौर से। सम अभी हमने वैल्यू आपको सेपरेट दी थी, c प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा प्लस c प्लस d अयोटा, ये वैल्यू दोनों की। अब हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर्स ऐड होंगे और इमेजिनरी नंबर्स ऐड होंगे। a प्लस c होगा जो कि रियल नंबर है, और दूसरा हमारे पास ऐड होगा b प्लस डी, उसके साथ हम अयोटा लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास दो नंबर ऐड होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर सेपरेट ऐड होंगे और इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास अलग से ऐड होंगे, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ द corresponding रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 8 अयोटा प्लस 5 प्लस 2 अयोटा, 3 5 से ऐड होगा और 8 2 से ऐड होगा, 3 प्लस 5 प्लस माइनस 8 प्लस 2 अयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन हमें क्या कहती है कि लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस अयोटा d बी टू कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे दो कम्प्लेक्स नंबर जिसमें ऊपर थे। द प्रोडक्ट एज फाउंड एज, अब अपने प्रोडक्ट कैसे लेना है। फर्स्ट पार्ट, इफ़ k बिलोंग्स टू रियल नंबर, k z इज इक्वल टू k, दोनों के साथ k है, अब दोनों के साथ k मल्टीप्लाई होगा। एक अपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर विद द स्केलर, कोई भी एक स्केलर नंबर है जो कि एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपके पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं है कि अयोटा लेता है तो वो लेता है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है मतलब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकंड पार्ट, अब ये अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, a प्लस बी अयोटा इंटू सी प्लस डी अयोटा, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा। सिंपल, ए सी प्लस ए डी, सिंपल से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है जो कि आगे इन्होंने सोल्व भी किया हुआ है, वो आपको सोल्व अगर कर लें तो एक ही बात है। अब देखें ए सी प्लस बी डी, ए सी माइनस बी डी क्यों लिखा है, क्योंकि बी और डी दोनों से अयोटा स्केयर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आगे हाँ सोल्व किया हुआ है। चलें ये आपके लिए आसान है। चलें इसको नीचे से इसको जो एग्जांपल दिया हम उसको देके सोल्व करते हैं कि कैसे सोल्व हो रहे हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी अयोटा एंड c प्लस डी अयोटा इज एक्सप्लेन्ड एज z1 z2 इज इक्वल टू a b अयोटा c d, ठीक है। अब a जो है
सी डी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और बी आयोटा जो है सी डी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दोनों जाहिर है दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दूसरा ऊपर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। सो ए सी प्लस ए डी आयोटा, बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही है। ए सी ये आ गया, अब ए डी आयोटा और बी सी आयोटा ये दोनों तो आयोटा है ना, ये सेपरेट हो गए। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये क्या होगा बी डी इंटू -1, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आपको बताया पहले। अब मज़ीद से कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी माइनस बी डी, ये माइनस बी डी हो गया ना, आयोटा ख़त्म हो गया तो ये दोनों एक हो गएंगे, ये दोनों एक वैल्यू हो जाएंगी, इस तरह ये लिखा हुआ है ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब जो कि सेम है आयोटा वाली, उसको हमने सेम कर, दूसरी को हमने सेम कर दिया। फॉर एग्जांपल 2 - 3 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 8 + 10 आयोटा, 3 4 = -12 आयोटा और -15 आयोटा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 8 + 15 = 23 एंड ये क्या हो जाएगा -2 आयोटा, ठीक है। सिंस आयोटा इज इक्वल टू -1, इस तरह ये एग्जांपल है, आसान से आपने इसको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगी जी, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की, द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय जी माइनस ए आयोटा ए सी प्लस बी माइनस डी आयोटा, जैसे कि ऑलरेडी हमने एडिशन में किया हुआ है, रियल नंबर लैदा होंगे और इमेजिनरी नंबर्स लैदा हो जाएंगे। -2 + 3 आयोटा -2 + आयोटा, ये एग्जांपल दी हुई है। अब -2 - 2 आयोटा ये हो जाएगा, प्लस 3 - आयोटा, 3 - 1 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ 1 हो जाएगा, तो आयोटा बार सेपरेट हो जाएगा। अभी आप याद रखिएगा, ये ना हो कि आप इसको लिख दें +3 - आयोटा, आयोटा नहीं लिखना आपने, आयोटा सेपरेट है, इससे आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ 1 होगा, तो ये -4 क्या आ जाएगा, -4 + 2 आयोटा, ये सिंपल जिसका सब्ट्रैक्ट होता है। रियल नंबर को हमने एक तरफ कर दिया, इमेजिनरी को हमने एक तरफ किया और हमने उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिफरेंस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का सिंपल से क्या लेना है, सो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। अब आते हैं हम डिवीजन पे। अब डिवीजन हमने कैसे करनी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z1 and Z2 this be the complex number such as Z2 does not equal to 0, कि 0 होगा तो obviously undefined हो जाएगा। The division of A + B आयोटा by C + D आयोटा is given by, ये देखिए A + B आयोटा डिवाइडेड बाई C + D आयोटा। आपने इसका डिवाइड कैसे करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ, ठीक है। जो भी इसका नंबर लिखा होगा आपने इससे कंजुगेट से ऊपर बोथ साइड अप एंड डाउन P/Q की फॉर्म में आप इसको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा था C + D आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा C - D आयोटा, आपने इसको न्यूमिनेटर में भी किया, डिनोमिनेटर में भी आपने मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कराया, आपके पास ऊपर ये आ गया, नीचे आपके पास कंजुगेट आ गया C² + D आयोटा का स्क्वायर, A² - B² बन गया ना, A + B × A - B, तो आपके पास क्या आ गया A² - B² फार्मूला बन गया। ऊपर आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई किया जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये मल्टीप्लाई किया आपने, ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर है, नीचे आपके पास C² + -D आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखें BD आयोटा स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा। अब AC + BD ये एक साइड पे हो जाएंगे और BC आयोटा -AD आयोटा ये एक तरफ हो जाएंगे। नीचे क्या आ गया C² + D²। अब ये देखिए आंसर क्या आ गया AC + BD ये एक तरफ हो गए, प्लस BC - AD और आयोटा ये एक तरफ आ गए, ठीक है। अब ये देखें AC + BD ये आपने दोनों को सेपरेट कर दिया, रियल पार्ट आपने सेपरेट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट आपने सेपरेट कर दिया। AC + BD डिवाइडेड बाई C² + D² प्लस BC - AD डिवाइडेड बाई C² + D², इसके साथ क्या आ गया आयोटा। आपने जो डिवाइड में था आपने दोनों की तरफ सेपरेट किया, ये पार्ट आपके पास रियल आ गया और ये पार्ट आपके पास क्या आ गया, टोटल का टोटल इमेजिनरी पार्ट आ गया। ऑपरेशंस आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स। सॉरी, अब जो डिवीजन की एग्जांपल है ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है
लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो गया है। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1 रह गई है। ये थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है। होप करते हैं कि अगली लेक्चर में हाफ जितनी हमसे हो सके हम उसको कंज्यूम कर लें। बाकी जो है हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, उससे रिव्यू एक्सरसाइज उसके साथ ही हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। इसको यहाँ पे हम ब्रेक लगाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर जो कि हमारे पास 8 होगा उसमें हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से। ठीक है, अब इसी लेक्चर में यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं उसको। अब तक आपको जो समझ नहीं आया आप उसको कमेंट में हमें बताएं। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पिछले लेक्चर्स देखें, आप सारा गो थ्रू होके हैं, सारी चीज़ को आप क्लियर करके हैं, फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। आपको ये समझ आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रियल नंबर्स क्या हैं, तो आपको बिल्कुल समझ आएगी। ठीक है, इस तरह आप सब चीज़ को पहले क्लियर करके हैं, फिर आप जो समझ नहीं आ रहा आप कमेंट में हमें बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर रियल एग्जाम्पल एडवांस से हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ भी लेक्चर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को आप उसको क्लिक करें ताकि जैसी न्यू वीडियो आए आपको उसका फ़ौरन पता चल सके और आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, तब तक के लिए सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।